हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल रात के अंदर ही आपके रीट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके अधीन आप सभी को पता है कि कितने कितने पद आए हैं आपके L1 और L2 के लिए। हालांकि पद थोड़े कम हैं, लेकिन आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके L1 के जो पद है वो तो संस्कृत विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों के आए हैं, लेकिन जो आपके L2 के पद आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के ही आए हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपके पद नहीं भी बढ़े, या फिर हम देखें कि यहाँ पर आजकल 100% वैकेंसी को इंक्रीज करने का जो आपका रूल बना है उसके अधीन हो सकता है कि आपके एग्जाम के बाद भी पदों में वृद्धि की जा सकती है। उसके अलावा जो आपके L2 है वहाँ की जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो आपकी वैकेंसी आने को हो सकती है, तो उस हिसाब से आपके नए पद भी बन सकते हैं। उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमारे जो आवेदन है वो कब से शुरू हो गए हैं। तो हाँ, आवेदन आपके आज 7 नवंबर से ही शुरू हो गए हैं, तो आप देरी ना करें और जल्दी ही अपना आवेदन को सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट डेट पर आप देखेंगे कि बहुत से साइट्स नहीं चलती, फिर आपके फॉर्म फिल नहीं हो पाएंगे। तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कितने कितने आपके पद आए हैं L1 में और L2 के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो L1 के टोटल पद है वो है 5000 के अराउंड, जिसके अंदर अगर हम देखें संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों के अंदर ही इसके पद देखने को मिले हैं आपके L1 के अंदर, जबकि जो हमारे L2 है उसमें सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग के ही पदों का वर्गीकरण आपको मिला है। तो सबसे पहले देखिए, आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर अगर आप प्राथमिक विद्यालय देखेंगे, प्रथम L1 और L2 संस्कृत और सामान्य, तो संस्कृत के अंदर आपके टोटल पद है 187, और अनुसूचित क्षेत्र के कोई भी पद नहीं आए हैं, इसमें सिर्फ गैर अनुसूचित क्षेत्र के ही पद है आपके 187। उसके अलावा अगर आप सामान्य शिक्षा में देखेंगे तो टोटल पद है 449। उसके बाद अगर आप सामान्य शिक्षा के अंदर ही देखेंगे फिर से, तो वो है आपके टोटल 4500 और 500 यानी 5000 पद। तो टोटल जो अगर हम बात करते हैं आपके L1 में, जिसमें हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग के और सामान्य शिक्षा विभाग के जो टोटल पद है वो मिला के आपके 5000 पद देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये ठीक ठाक पद है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं L2 की, L2 के अंदर आपको पता है कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वही विज्ञप्ति आई है। आपके यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। जिस तरीके से हमारे जो बोर्ड है उसको अभ्यर्थना मिली थी उसके अनुसार उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो देखिए उसके अंदर कितने हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले जो संस्कृत विषय में आपके टोटल 1319 और 70 पद मिले हैं। ऐसे ही आपके हिंदी में, अंग्रेजी में, सामान्य विज्ञान में, उसके बाद गणित और विज्ञान के आपके ठीक ठाक पद है 970 और 73। तो इस तरीके से टोटल 2123 पद जो है वो आपको L2 के अंदर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं किसका आवेदन शुरू हो गया है। ये सब शुरू हो गए हैं, और आपको नई चीज जो पता होगी कि यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आज से आपके फॉर्म चालू है, उसमें जो है आपकी लाइव फोटो दी जाएगी। लाइव फोटो में आपको अपने रूल्स पढ़ लिए होंगे कि लाइव फोटो के दौरान आपको 5 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी पलकें झपकानी पड़ेगी, तो आपकी फोटो बिल्कुल क्लिक हो जाएगी। और उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए, आपकी जो परीक्षा की तिथि, जैसा कि बोर्ड बहुत टाइम से आपको पहले ही कैलेंडर के माध्यम से अवगत करा चुका था कि जनवरी 17 से लेकर 21 तक 2026 में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। तो हमारा जो बोर्ड है वो निर्धारित समय पर ही आपकी परीक्षा कराएगा। 17 से लेकर 21 जनवरी के अंदर 2026 में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। उसके फॉर्म जो है वो आज से ही शुरू हो गए हैं। उसके अलावा अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु जो है वो आपकी 18 वर्ष रखी गई है। और जो हमारे विद्यार्थी है वो 1 जनवरी 2026 को उनकी जो आयु है वो कितनी हो जानी चाहिए, आपके 18 वर्ष हो जानी चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है और जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसकी जो योग्यता की बात करें तो इन दोनों के ही जो नियम है वो बहुत अलग अलग है। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नियम ये कहते हैं कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन आपके पास सारे मार्कशीट्स होने चाहिए, सारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो किसका रूल है, आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग का रूल है। यदि हम संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो संस्कृत शिक्षा विभाग में ये रूल है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं उस दिन तक
आपके पास जो है आपकी सारी डिग्रीज खत्म होकर आपके पास आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो आपके पास अभी ही सारी डिग्री होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि हम संस्कृत शिक्षा की बात करते हैं विभाग की, तो इसके अंदर जिस दिन एग्जाम कंडक्ट होगा उस दिन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 2 नए नियम जो है वो डीएलएड और बीएलएड के लिए भी रखे गए हैं। तो उसके अंदर एक नया नियम बना है कि जो डीएलएड और बीएलएड है और जो यूजी भी है उन जिनके पास, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि वो डीएलएड बीएलएड प्लस यूजी है L2 के अंदर, तो आप जरूर आवेदन करें। उसके अलावा यदि हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 30% महिला आरक्षण रखा गया है। हालांकि पहले भी 30% ही महिला आरक्षण था। जो 50% महिला आरक्षण की बात की गई थी वो यहाँ पे मान्य नहीं किया गया है फिलहाल। अभी जो महिला का आरक्षण है वो केवल 30% ही रखा गया है। उसके अलावा अगर हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात करते हैं, तो बात यही है कि अब आपके एग्जाम में सिर्फ 2 महीने और 10 दिन बचे हैं आज से। तो आप 10 दिन तो निकाल दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए, और सिर्फ आपके पास 2 महीने ही मान के चलिए जिसमें आपको पढ़ना है। तो ये सब चीजें तो हो गई है आपकी आवेदन की तिथि, परीक्षा की तिथि, आयु, और हाँ, जो आपकी मैक्सिमम आयु है वो 40 वर्ष रखी गई है, और उसके अलावा 5 और 10 वर्ष की विभिन्न वर्गों के अनुसार आपको छूट दे दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि वैकेंसी, तो वैकेंसी आपकी आ गई है। आपको पता है L1 के अंदर दोनों विभागों की आई है, L2 के अंदर जो है वो सिर्फ अभी आपकी संस्कृत शिक्षा की वैकेंसी देखने को मिली है। इसलिए पूरी उम्मीद है 2 तरीके से कि यदि 100% वैकेंसी इंक्रीमेंट का जो रूल है वो लगाया जाए तो आपके एग्जाम होने के बाद भी पदों में वृद्धि हो सकती है। नहीं तो आपको यहाँ पर L2 के लिए फिर से आपके जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसकी भर्तियां, जो नई भर्ती है वो देखने को जल्दी मिलेगी। उसके अलावा अगर हम पोस्ट में इंक्रीज की हमने बात कर ली है, फिर रिजल्ट की बात कर ली है। जैसे कि बोर्ड ने हमको पहले ही अवगत करा दिया था कि जो रिजल्ट्स है वो आपको 6 मंथ के अंदर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट और मेन चीज, वो है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, हालांकि आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा, क्योंकि रीट नहीं है, रीट तो मेला है। तो रीट जो है हमारा, उसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टूडेंट हमेशा से ही करता है। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ रीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप 2 मंथ में हालांकि आराम से कवर कर सकते हैं। 10 डेज अपने रिवीजन के लिए रखिए, आप वो भी रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं एक बार सिलेबस की, तो सिलेबस 2 तरीके से यहाँ पर आएगा। एक तो आपका जनरल पेपर के लिए, और एक जो होता है वो आपके सब्जेक्ट वाइज आता है। तो अगर हम एक बार जनरल चीजों के सिलेबस में डिस्कशन कर लें, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम सिलेबस डिस्कशन में L2 की। L2 के सिलेबस डिस्कशन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपके 300 अंकों की परीक्षा होगी, और आपके पास 2 घंटे और 30 मिनट रहेंगे, और आपके पास 150 प्रश्न होंगे, और वो सभी कैसे होंगे, आपके वैकल्पिक प्रश्न होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके सामान्य जो पेपर है, जो सामान्य चीजें हैं, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है आपका, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, जिसमें आपके राजस्थान का भूगोल है, इतिहास और संस्कृति है। उसके बाद है आपकी राजस्थानी भाषा, और ये सब मिला के आपके 80 अंक है। इसका अंक भार जो है वो 80 नंबर का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम और सामान्य विषय, तो ये सब मिलाकर जो है आपकी मिलाकर आपके हैं 50 अंकों का। इस तरीके से ये तो आपकी जो सामान्य चीजें हैं आपके L1 के सिलेबस में वो है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कशन हम अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम L2 के, उसके बाद जो है आपके समसामयिक विषय उसमें ही आपके ऐड है। उसके बाद अगर हम L1 की बात करते हैं तो L1 का भी सेम ही है, 300 अंकों का आपका प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा। उसके बाद आपके एक प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे आपको 30 मिनट मिलेंगे, 150 प्रश्न दिए जाएंगे, और वो सभी प्रश्न जो होंगे आपके बहुविकल्पी होंगे। उसके अलावा यदि हम बात करें तो बात करते हैं हम सबसे पहले L1 के अंदर जो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, जो यहाँ पर आपके 100 अंकों की होने वाली है। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम और समसामयिक विषय जो होगा वो आपका क्या होगा, 80 अंकों का होगा। तो इस तरीके से हमने दोनों की जो सिलेबस था ये सब डिस्कशन कर लिया है, और ये एक जनरल ओवरव्यू था।
उसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आएगी तो आप समय समय पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और होपफुली आप बहुत अच्छे से पढ़ें और ज़रूर से ही अपना फॉर्म आज ही फिल कर दें और बिल्कुल देरी ना करें फॉर्म फिल करने के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।